हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। मुझे पता है तुम सब बहुत अच्छे होगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि है गवर्नमेंट का, और हम आपके साथ हैं अभी। तो मुझे बताइए, अगर मान लो तुम जा रहे हो कहीं पर स्टेशन नहीं है, या अगर तुम अपनी ही एरिया में हो, वहां पर पुलिस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस, बिना हेलमेट के तुम जा रहे हो, अगर वहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है तो कैसा होगा। आई होप तुम्हारा आंसर यही होगा कि सर बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत गुड रहेगा। बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि एक गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और वो किस तरीके से काम करती है। यही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तुम्हें ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी अपनी लाइफ में तुम्हें ये पता होगा कि कोई भी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके काम क्या होते हैं और वो होती क्या क्या है, तभी तो तुम आगे सोचोगे ना। अगर तुमने यही नहीं सोचा तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे जो पावर्स हैं वो क्या है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, तुम्हारी और ड्यूटीज जो है कंट्री के लिए वो क्या है। इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे पावर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनको समझो। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके लिए जरूरी है वो उसको समझो और उसको रियलाइज दिलाओ टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट जितनी भी टाइप्स की होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट होती है वो आपको मिलेगी डेमोक्रेसी। बट हम यहाँ पर सारे फंक्शंस की बात करेंगे तो सारी गवर्नमेंट को देखने वाले हैं कि शुरू स्टार्टिंग से लेके आज तक कितनी गवर्नमेंट्स हुई हैं और वो कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरीके की होती है, ये हम बात करेंगे। तो नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं मोनार्की। मोनार्की एक तरीके से राजा और रानी वाला जो फेस होता है, जिसमें किंग होता है, उसका सन होता है, वो प्रिंस होता है, फिर बाद में जाके वो किंग बनता है। इस तरीके का सिस्टम होता है और ये एक हेरिटरी वाला सिस्टम है। मतलब जैसे फादर होगा, उसका सन होगा, फिर वो बनेगा, या अगर उसकी डॉटर होगी वो क्वीन बनेगी। ये वाला सिस्टम होता है। इसमें कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते, मतलब होते भी हैं तो बहुत माइनर से होते हैं, इनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। बट ये स्टार्टिंग में था, अब बहुत कम हो गया है ये। सेकंड नंबर पे आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गवर्नमेंट करने का या गवर्न करने का सिस्टम है, बिकॉज इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है लोगों का, यानी लोग वोट करते हैं और वोट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। जब वो वोट करने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं तो उन्हीं लोगों में से कोई एक पीएम या सीएम स्टेट का बनता है या फिर कंट्री का बनता है। इसलिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इस पे हम डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे। हम बात करते हैं नंबर 3 की, डिक्टेटरशिप। जब एक कंट्री में मुनार्के रहता है और वो मुनार्के खत्म हो जाता है क्योंकि एक मिलिट्री जो हेड होता है वो उसको टेक ओवर कर लेता है, तो वो होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एक बहुत ही डेंजरस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जहां पर सारे पावर एक ही जगह आ जाते हैं और वो जो पावर होते हैं वो वन हैंड रहते हैं, मतलब उनको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसको बहुत मिसट्रीट किया जाता है या फिर उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है कि उसको किल ही कर दिया जाता है। तो डिक्टेटरशिप, दिस इज द डेंजरस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और जहां भी ये होती है वहां पर लोगों के कोई भी राइट नहीं होते। हम बात करते हैं थियोक्रेसी की। थियोक्रेसी क्या होती है, जहां पर एक रिलीजियस जो हेड होता है वो हेड होता है और वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो उन रिलीजन्स के अकॉर्डिंग होते हैं, वो थियोक्रेसी होती है। इसको धर्म तंत्र भी बोला जाता है हिंदी में। अगर हम लोग बात करें ओलिगार्ची की, ओलिगार्ची भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, एक छोटे एरिया पे कुछ पर्टिकुलर लोग रूल्ड करते हैं जिसको ओलिगार्ची बोला जाता है। ये कुछ ही जगह पर होती है जहां पर छोटी जगह होती है उसमें। एनार्ची जो होती है वो होती है अराजकता, यानी ऐसे लोग जो ठीक नहीं होते, समाज के जो अच्छे लोग नहीं होते, वो जो अच्छे लोग होते हैं उन पे रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, उनके साथ मिसट्रीट करते हैं, अच्छा बिहेव नहीं करते। और इसमें बहुत सारी वीकनेस होती है इस तरीके की गवर्नमेंट में, क्योंकि वहां पे डिसीजन मोस्टली रॉन्ग लिए जाते हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है। तो ये जो सारी बात करी ये थी हमारी टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट।
और जो टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट है ये हमें जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जिस भी कंट्री में रह रहे हैं हमें उसके पावर्स को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है और हम इस कंट्री को कैसे और आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट के अगर वर्क की बात करें तो जो सबसे पहला वर्क होता है वो होता है लेजिस्लेशन। वो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, रेगुलेशन बना के उसको इम्प्लीमेंट करती है और इम्प्लीमेंट करने के बाद देखती है कि कैसा उसके अंदर रिजल्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना होता है तो वो अमेंडमेंट भी गवर्नमेंट ही करती है। अगर सेकंड फंक्शन की बात कर लें तो है जुडिशरी सिस्टम। देखिए जुडिशरी सिस्टम वैसे तो इंडिपेंडेंट बॉडी है बट अगर हम बात करें जुडिशरी सिस्टम वो आता गवर्नमेंट के अंडर में ही है क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी तो ऑटोमेटिकली लोग उसमें ट्रस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लेना चाहिए जुडिशरी सिस्टम में। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आता है डिफेंस एंड द सिक्योरिटी। किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को बहुत अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और कोई भी आउटर अटैक हो या फिर इनसाइड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको लुक आफ्टर करे और देखे कि वो उसको कैसे सॉल्ट आउट कर सकते हैं जिससे कंट्री में पीस रहे और लोग आपस में अच्छे से पीसफुली रहे। अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक सर्विस की जो कि फोर्थ नंबर पे आता है तो ये एक ऐसी चीज है जो कि गवर्नमेंट बिहाफ यानी बनती ही इस बिहाफ पे। देखिए इसमें अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस में तो एसेंशियल सर्विसेज जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया एंड सोशल वेलफेयर, ये सारे काम गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, ये फर्स्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक रेगुलेशन। कोई भी सेटअप को स्टार्टअप करने से लेकर और उसको स्टैब्लिश करने तक की सारी चीजें एक गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है क्योंकि कोई भी अगर अपना बिजनेस खड़ा करेगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ कहां पर, उस एरिया में। तो उसके लिए कैसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उनको कैसे मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि उनको लेके आए इस फील्ड में और उनको आगे लेके जाए, वो सब चीजें आती हैं इकोनॉमिक रेगुलेशंस में जो कि फंक्शन है एक गवर्नमेंट का। और सबसे लास्ट है आपका डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक ऐसा फंक्शन है जिससे पूरी जो कंट्री होती है वो बहुत ही पीसफुली रह सकती है क्योंकि जिस भी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे वहां पर ग्रोथ 100% होगी क्योंकि लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और बहुत अच्छे से बिजनेस करेंगे और बाहर भी जाके अपना बिजनेस करेंगे। उनका अगर बिजनेस यहाँ पर है किसी भी कंट्री में है तो वो अपना बिजनेस बाहर भी जाके कर सकते हैं अगर उस कंट्री की डिप्लोमेसी पॉलिसी अच्छी हुई तो। ये सारे फंक्शन अगर एक गवर्नमेंट करती है तो 100% वहां के लोग पीसफुली रहते हैं, वहां की जो इकोनॉमी रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, वहां की जीडीपी भी अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये एक हमारी बहुत ही छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को ये बताने की कि गवर्नमेंट क्या होती है। अगर आपको आपकी कंट्री को डेवलप होते हुए देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या होती है क्योंकि जिस भी इंसान को बेसिक नॉलेज नहीं है ना वो बहुत पीछे रहता है। आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको किस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है और उसके काम क्या होते हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। और सिर्फ ये ही नहीं और भी नए नए वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इंटेलिजेंट बनते रहिए।